जाति पंथों में मत बटो। जो लोग जाति पंथ में बट करके जो बड़े बड़े महापुरुष हैं जातियों में बांट सकते हैं, अपने के लिए देशभक्ति बताते हैं। एक बात बताइए, जब हमारा देश नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अहम राष्ट्रो अहम इदम राष्ट्रम इदम। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित है, हमारे मंत्री सभी सुरक्षित हैं, हमारा पुलिस प्रशासन सुरक्षित है, हमारा सब फौजी प्रशासन, सीमा सुरक्षा बल सब सुरक्षित हों। हम यही कामना करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा परिवार, विश्व हमारा देश, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार है। सबको मैं जब भोजन करता हूँ तो ये कहता हूँ वसुधैव कुटुम्बकम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे भगवान, मेरे लिए भोजन जो मेरे पास जो भोजन है उस गरीब तक पहुंचाना जिसके लिए अन्न नहीं मिल रहा हो। कोई भूखा न सोए। जलचर, नवचर, थलचर, मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ। क्यों कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। एक देशभक्त होने के नाते मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ कि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी जाति सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। कहीं ऐसा न हो जातियों के बंटवारे में हमारा देश का बंटवारा न हो। ऐसा कार्य मत करो जो कि हमारे देश के बंटवारे का नंबर आ जाए। हम सनातनी एक हैं, हम सभी धर्मों से अधिक प्यार करते हैं। ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देता है और सुखी होने की कामना करता है। ब्राह्मण ने किसी का बुरा नहीं, अहित नहीं चाहा। क्यों कि ब्राह्मण हर किसी के यहाँ जाते हैं और जब यजमान खुश रहता है तो उसको कुछ मिल जाता है, और यजमान जब दुखी होगा तो उसको क्या मिल जाएगा? सबकी सुख की कामना ब्राह्मण करता है और करता आया है, और साधु संत भी सभी की सुख की कामना करते हैं। क्योंकि अरे आपसे ही तो देश चल रहा है। हमारा अन्नदाता किसान जब सुखी होगा तो किसी को भूखा नहीं सोने देगा, और अन्नदाता किसान ही दुखी होगा। अरे हमारा तो सब धर्मों से ना तो ब्राह्मणों की यादवों की गैर सटेगी, न यादवों की ब्राह्मणों की गैर सटेगी। ये ध्यान रखना। हम हमारे सब धर्मों से हमारे संबंध हैं, अच्छे अच्छे संबंध हैं, और सब धर्मों से हमारी मित्रता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ में विवाद चाहते हों। जिसने जो किया उसने बहुत बुरा किया, लेकिन जिसने अपराध किया उसको कानून सजा दे रही है। पुलिस ने तुरंत ही उनको जेल भेज दिया, लेकिन सबको कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। ब्राह्मणों को ये कष्ट होगा तो ब्राह्मणों की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। जिस दिन ब्राह्मण की शक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन अवतार होने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। और न विद्या कभी
ब्राह्मणों की जा सकती, न शक्ति ब्रह्म शक्ति कभी खत्म होगी। ध्यान रखें। हाँ, अच्छा है, हम सबका, हमारे सूर्यवंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने, राम ने जन्म लिया। सबका उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने जाति भेद भाव को छोड़कर सबको गले लगाया। तो जो भगवान होते हैं, भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान को कभी जाति में नहीं बांटना चाहिए। अगर जाति में बांट दोगे तो सब जगह तीर्थों में भीड़ खत्म हो जाएगी, भीड़ खत्म हो जाएगी। अयोध्या के लिए क्या क्षत्रिय लोग जाते हैं? सारे धर्मों के लोग अयोध्या देखने के लिए जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए। और क्या वृंदावन देखने के लिए यदुवंशी ही जाते हैं? अरे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा भक्ति करने वाली माताएं हैं, ज़्यादा भक्ति करने वाली हमारे भाई हैं सभी। हाँ, और जागृत, इनकी भक्ति को जागृत ब्राह्मणों ने ही रखा है, आप नहीं रख सकते। ब्राह्मणों ने ही इनकी शक्ति का, इनका प्रचार नहीं छोड़ा और इनकी शक्तियों को बढ़ावा देने का काम ब्राह्मणों ने ही किया है। इनको जागृत रखा है, इनको मतलब हल्का नहीं पड़ने दिया। और जाति पंथ कभी भगवान में नहीं बांटना चाहिए कि हम यदुवंशी हैं हमारे। अरे ब्राह्मणों के यहाँ कितना जन्म हुआ। वामन भगवान ने, विष्णु भगवान ने वामन भगवान का रूप धारण किया, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, शंकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। और जो देवता ब्राह्मणों की आन को मानते हैं वो किसी की आन को नहीं मान सकते। हम इस बात का दावा करते हैं। जो ब्राह्मणों विधि विधान से पूजा करके देवताओं को पूजा दिलाने का काम ब्राह्मणों ने किया है। इसलिए हमारा और देवताओं का दाल रोटी का ही साथ समझ लेना चाहिए। हनुमान जी को ब्रह्म शक्ति छोड़ी थी मेघनाथ ने। हनुमान जी ब्रह्म शक्ति को क्या अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषानम ज्ञान नागगण्यम सकल गुण निधानम ज्ञान नानाम दीपम रघुपत प्रेवक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी ब्रह्म शक्ति को तोड़ सकते थे, लेकिन उनने मान मर्यादाओं को, किसी ने भी ब्राह्मणों की मान मर्यादा को समाप्त नहीं किया। और जो समाप्त कर देगा उसका बहुत बड़ी हानि होगी। देवताओं की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, देवता ही उसको छोड़ देंगे। इसलिए देश को सुरक्षित रखो। हमारी एक की जिम्मेवारी नहीं है, हमारे सब किसान भाइयों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोगों की जिम्मेवारी है। हमारे ही शरीर में शूद्र बैठा है, हमारे शरीर में ब्राह्मण है, हमारे शरीर में क्षत्रिय, हमारे शरीर में वैश्य है। हम न शूद्र से अलग हो सकते, न वैश्य से अलग हो सकते, न ब्राह्मण से अलग हो सकते। और सभी के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हमारे ही अंदर नहीं है, सभी के अंदर है। तो शूद्र जाति नीची नहीं, आप उसको नीची निगाह से न देखिए। एक वर्ण बने हुए हैं तो वो कहने का
अर्थ आप उसका शूद्र के नाम से है, कभी शूद्र को नीचा नहीं सकते। देखो रविदास भक्त थे, मीराबाई, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी का सम्मान हुआ है, जाति के बंटवारे नहीं। साध्वी ऋतंबरा, जितने भी संत महापुरुष हैं उनको सभी सम्मान करते थे, लेकिन जाति बंटवारे से कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओम नमो नारायण। संत महापुरुषों मेरे भक्तों खुश रहो, मैं खुश हूँ, आपको खुश ही देखना चाहता हूँ। ओम नमो नारायण।